सफल होने के यही जरिया है। इसके बातों को मानना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि मुझे अपने बच्चों को भेड़ बकरी वाली भीड़ से अलग हटाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको खुद अलग निकलना पड़ेगा। अपने अपने बच्चों की परवरिश और बच्चों की परवरिश से अलग हट के कुछ सोचना पड़ेगा, अलग हट के रास्ता बनाने पड़ेंगे। हमारा बच्चा कुछ नहीं जानता है, किधर मुझे जाना है, क्या मुझे करना है, कैसे मुझे रहना है, कैसे मुझे चलना है। हमारा बच्चा एकदम कोरे कागज के जैसा सफेद है, और उस सफेद पेपर पर चाहे तो आप कचरा फैला दे और चाहे तो अच्छा सा ड्राइंग कर दे। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। मैंने कई तरह की व्यवस्थाएं बनाई है। बच्चों को तो रोज बताते हैं, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि गार्जियन उनका सपोर्ट के बहुत कम गार्जियन जागरूक है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो जागरूक है उनके बच्चे जरूर सफल होंगे। मैं उम्मीद भी करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ। सबसे ज्यादा महत्व हमको इस काम पर देना है कि मुझे अपने बच्चों को सफल करना है और खुद भी सफल हो जाना है। हमें 2 बार सफलता के लिए चांस मिलता है। एक बार खुद करके कुछ सफल हो गए, और नहीं तो अपने बच्चों को सफल कर। तो हम तो चाहेंगे, हम मेहनत कर रहे हैं, मेरी चाहत है और आप लोगों की भी चाहत है कि हमारे बच्चे सफल हो। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हमारे बच्चों को कब क्या आवश्यकता है, कैसा उसका सोसाइटी है, कैसा समाज में रह रहा है, कैसा उसका बात विचार है, कैसा उसका मेरे प्रति फीलिंग है, कैसा उसका मेरे प्रति व्यवहार है, कैसा उसका मेरे प्रति जिम्मेवारी है। ये सब हमको अनुभव करना होगा और उसको बताना होगा, बच्चों को सिखाना होगा। अगर प्रणाम नहीं करता है तो हमें सिखाना होगा कि रे हमको प्रणाम कर, तुम हमको सलाम कर, तुम रात दिन तुम्हारे लिए हम खाना बना रहे हैं, बाहर खट रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं तुमको अच्छा बनाने के लिए, और तुम हमको प्रणाम नहीं कर रहा है। ये हमको सिखाना पड़ेगा कि मेरा मान सम्मान तुम कर। वो क्या जानता है मान सम्मान क्या होता है, लेकिन हम तो जानते हैं ना। तो ये सिखाना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि रे तू कपड़ा अपने से साफ कर। कितना दिन हम तुम्हारा कपड़ा साफ करेंगे? जो काम तुम खुद से कर सकता है उसको कर, इसकी जिम्मेवारी ले, नहीं तो तू लापरवाह हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, सेंसलेस हो जाएगा। ये हमको बताना पड़ेगा, और ऐसा होता ही है, यही होता है। हम बच्चों को छोटे छोटे काम को बताते नहीं, लाड प्यार में उसको बिगाड़ते चले जाते हैं और उसको जिम्मेवारी से एकदम अलग हटा देते हैं। और बाद में जब लापरवाह हो जाता है, कुछ नहीं करता है, तो फिर ले गाली, ले उसको डांट, ले फटकार। बड़ा होने पर बेचारा क्या करेगा? वो आत्महत्या ही तो करेगा। यही तो हो रहा है, समाज में यही हो रहा है। तो अवेयर हमको होना है, सावधान हमको होना है, शिक्षक को सावधान होना है, गार्जियन को सावधान होना है कि आगे चल के हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ न घट जाए, अपयश न घट जाए। ये सारी चीजें देखनी है, उसको सिखाना है। मैं डेली रूटीन, कोई भी स्कूल मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह का कार्यक्रम चलाता होगा, डेली रूटीन भरवाता होगा आप लोगों से। डेली रूटीन भी हम भरवाते हैं, बच्चों को सुधारने। रूटीन सुधरेगा तो रूट सुधरेगा, सफल होने का रास्ता सुधरेगा। और इसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है, रूटीन, बच्चों को रूटीन को सुधारने का सबसे बड़ा योगदान आप ही का। क्योंकि हमारे पास बच्चा आपका 5 घंटा रह रहा है, बाकी समय आपके पास। संस्कार, व्यवहार, कर्मठता, जिम्मेवारी, ये सारी चीजें आपको सिखानी है। मुझे तो किताब का में जो लिखा है उसको बस सिखा दे, लेकिन इससे कोई सफल नहीं। किताबें बेग ढोके लाता है ना और ले जाता है, उससे कोई सफल नहीं। लिख के लीजिए, मैं स्कूल में, मैं खुद टीचर हूँ और कहता हूँ, लिख के कहता हूँ कि बच्चे किताब ढोने और ले जाने लाने से सक्सेस नहीं होंगे। बच्चे जो किताब में लिखी गई बातें हैं उसको मानेंगे, उसको करेंगे, तब जाके। सिर्फ लेके याद करने से कुछ नहीं होता, जीवन में उसका उपयोग करना है। कैसे मैंने प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है बच्चों को सफल होने का। ऐसे हवा में नहीं बतिया चाहिए कि मैं आपके बच्चों को सफल करूं, हवा में नहीं बात करता हूँ। कैसे हमें अपने बच्चों को सफल करना है उसका सूत्र बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कैसे कैसे क्या करना है, कैसे हम अपने बच्चों को लेके चले आगे बढ़ाए और धीरे धीरे उसको आलू पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। रूटीन पर मैंने बता दिया, उसकी जिम्मेवारी पर मैंने बता दी, और भी बहुत सारा पैटर्न है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। और उसको सिर्फ सुनना नहीं है, उसको करना है। और एकदम मैंने उसको जैसे कि रोज का हिसाब किताब करके करना है।
जैसे मैं यहाँ पर पढ़ाई का रोज का हिसाब किताब रखता हूँ, वैसे ही आपको भी रोज का हिसाब किताब करना है। आपका बच्चा का रोज का, जैसे कब किसने क्या किया, कौन सी गलती करी, क्यों करी, गलती करी तो उसको क्या सजा दे, कैसे उसको समझाएं, उस तरह का चीज हमने बना के रखा है अपने स्कूल में। मैं उस पर बात करना चाहूँगा। कैसे मैं आपके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कैसे मैं पढ़ाता हूँ, उस पर मैं बात करूंगा। देखिए, जो आप लोग किताब खरीदे हैं, उस पर शिक्षक जाते हैं, पढ़ाते हैं। सबसे पहले लेसन वाइज उसमें से मीनिंग चुना जाता है, उसमें से जीके चुना जाता है, 15 दिन का टारगेट बनाया जाता है, बच्चों को दिया जाता है, उसी को राइटिंग के रूप में रोज लिख करके लाते हैं, टीचर चेक करते हैं। तो 3 महीना से यही चल रहा था। जो बच्चे नहीं लिख के लाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, मैं उन डायरी में नोट करता हूँ कि इसने नहीं बनाया है, डायरी में नोट करता हूँ, नहीं बनाया, उसके अलावे पनिशमेंट के रूप में 200-300 मीनिंग एक्स्ट्रा दे देता हूँ कि और इसको बना के लाना। उससे भी नहीं समझता है तो छड़ी भी लगाता हूँ। सारी प्रक्रिया मैं करता हूँ। आपका हर बच्चे का जो नए होमवर्क बना के लाते हैं, उनका हर विषय का रिपोर्ट मेरे पास डायरी में मिलेगा। ऐसे ही रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन उससे भी मैंने देखा बच्चों में कोई खास सुधार हुआ नहीं। हाँ, एक चीज है कि घर पर बैठना सीख गए, थोड़ा बना के ला रहे हैं और आदत बन रही है उनकी। पहले से बहुत सुधार हुआ है, पहले से बहुत सुधार हुआ है, लेकिन इतने सुधार से कुछ होने वाला नहीं। इतने से सुधार से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि लगभग 2000-3000 बच्चों में एक बच्चा कंपटीशन क्रैक कर रहा है। उसमें भी करप्शन इतना ज्यादा है, कंपटीशन में करप्शन इतना ज्यादा है कि उस करप्शन में हम लोग जा ही नहीं सकते। औकात ही नहीं हमारी कि उस करप्शन में हम लोग भी कुछ अपने बच्चों के लिए करप्शन करके उनको डॉक्टर इंजीनियर बना दें। औकात नहीं है हमारे। इस बार के नीट के एग्जाम में 30-40 लाख रुपया दे करके गार्जियन अपने बच्चों का नीट क्लियर करवाए, तो वैसी तो हमारी औकात है नहीं। हम तो जो कुछ भी बात करेंगे बस अपने दम पर बात करेंगे, अपने पढ़ाई के दम पर बात करेंगे, बच्चों की पढ़ाई के दम पर बात करेंगे। वही मेरा एक ही हथियार है और वो है पढ़ाई, और सिस्टमेटिक पढ़ाई। बैग लेके लाना ले जाना, ये इस पढ़ाई से भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। 90% बच्चे यही बैग लेके आए हैं और बैग लेके गए हैं क्योंकि गार्जियन का सपोर्ट उनको नहीं मिला, गार्जियन का सपोर्ट नहीं मिला। हकीकत ये है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके बच्चे बैग लेके आए और जाए। इसका मैंने सिस्टम बना रखा है। अब आज 15 दिन से मैंने क्या करी वो से नहीं, वो तो टारगेट है जो है, टारगेट है सो है। 15 दिन से मैंने क्या किया है, अब याद करने पर काम शुरू करवाया है। रोज 5-5 मीनिंग 3-3 जीके सुना जाए हर विषय से, और नहीं सुनाता है तो मेरे पास आप लोग भेजिए, उनको अपनी गलती का आभास हो, सुधरते हैं। आने से पहले शाम को पूछिए क्या मिला है, बनाया नहीं बनाया, पूछिए उससे। घर जा रहा है तो पूछिए उसके पास बैठ के, कौ छड़ी पिटैला बोला ना, तो हम सर लगा फोन करके पूछते हैं का ना बनल, बोला सर के पास फोन लगा के पूछते हैं। देखिए ये सारी चीजें हैं बच्चों के अंदर भय पैदा करेगी कि मेरी सूचना, मेरी सारी गलती मेरे गार्जियन को मिल रही है। ठीक है, तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो अभी याद कराने पर मैंने काम शुरू किया है। किसी भी हाल में बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे हैं यकीन नहीं करिएगा आप लोग, टारगेट रहता है, टारगेट पर मैं बात करूं तो जितना टारगेट रहता है ना, मैं गारंटी लिखित देता हूं, गारंटी के साथ ठोक ठेठा के कहता हूं कि जितना हम लोग 1 महीना में बच्चों को अब याद करवाने के लिए टारगेट बनाए हैं, याद करवा रहे हैं ना, उतना दूसरा स्कूल 1 साल में नहीं करा पाएगा, क्योंकि टारगेट विहीन पढ़ा रहा है। जिनके गार्जियन जागरूक है, रात दिन उन पर नजर गड़ाए हुए हैं, वो बच्चे 300 मीनिंग याद कर ले रहे हैं 15 दिन के अंदर में, 50 मीनिंग के अनुसार। ये 4 क्लास से लेके 10 क्लास तक का टारगेट है। 1 से 3 का अलग टारगेट है। नर्सरी यूकेजी वालों को अभी अक्षर मात्रा का ज्ञान कराया जा रहा है, लेकिन मैंने सोचा है उनका भी टारगेट के अनुसार ज्ञान करवाए, याद करवाए। ठीक है, जीके प्रतिदिन का प्रत्येक विषय में 3 जीके याद करना है, मात्र 3 जी। उसी लेसन की पढ़ाई होती है, पढ़ाई कराना। तो उसमें क्या है, 3 जीके 6 विषय, 18 जीके रोज का, 18 जीके न हुआ है, 3-3 जीके है ना प्रतिदिन का टारगेट। तो ऐसे करके, तो यही टारगेट है हमारा और इसी के अनुसार हम लेके चल रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि जो उनका किताब है, जो उसमें लेसन है, उसको बिल्कुल वैसे ही
उसका ऑपरेशन करवा रहे हैं, जैसे एक डॉक्टर मरीज का करता है, वैसे प्रत्येक लेसन का हम ऑपरेशन बच्चों से करवा रहे हैं। लेकिन इसमें आपको साथ देने की आवश्यकता है। आपको भी चेक करना पड़ेगा प्रतिदिन कितना मीनिंग मिला, कितना जीके मिला, क्या मिला, उसको सुनना पड़ेगा, बच्चों को हेल्प करना पड़ेगा। ला रे सुना देखे कितना मीनिंग में कितना तुमको याद है। जो नहीं याद होगा उसको कटअप करना पड़ेगा, आपको भी एक्स्ट्रा काम देना पड़ेगा। इसको 3 दिन 4 दिन में लिख के हमको सुनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर टारगेट सेट करके चल रहे हैं ना, वैसे आपको भी अपने बच्चों के प्रति टारगेट सेट करके चलना पड़ेगा। और ये गाय का लेना लगाने से, बकरी को चराने से और भी छोटे छोटे काम से ज्यादा, झाड़ू लगाने से ज्यादा जरूरी, क्योंकि सारे बाहरी काम का मेन मकसद है हमें अपने बच्चों को सफल करना। तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा, उनके सिलेबस पर। इतना बड़का है, पढ़े लिखे हम नहीं, चलिए नहीं पढ़े तो क्या हुआ, भाई बहन पढ़ा होगा उससे चेक करवाइए। अरे अगल बगल में किसी को बुला के चेक करवा लीजिए ना। नहीं रोज रोज होता है, सप्ताह में बुला के चेक करवाइए ना कि मेरा बच्चा अपना रिजल्ट, अपने बच्चा का रिजल्ट खुद देखिए। आप मेहनत कीजिए, कुछ इधर से मेहनत कर रहे हैं, लगने लगेगा कि मेरे पास मेरा हर एक चीज का जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, मुझे करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है। अगर कोई लापरवाह मजदूर होता है ना, रात दिन काम कराने वाला उसके ऊपर निगाह डालता है, डांटता, बोलता, फटकारता है, धीरे धीरे वही मजदूर सुधर जाता है और अच्छा नहीं लगता है, एक दिन ठेकेदार बन जाता है। जिस मजदूर शुरू में डांट खा के सीखा, एक दिन ठेकेदार, बड़ा से बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। वैसे ही हमें अपने बच्चों के साथ वैसा ही करना पड़े। तैयार है? ये सब करने के लिए तैयार है? नहीं तैयार है? हाँ, ये सब करने के लिए तैयार है कि सिर्फ हम पर आश्रित है? अगर हम पर भरोसा किए हुए हैं कि सर मेरे बच्चों को सफल करेंगे, धोखा हो जाएगा। लिख के ले लीजिए कि मैं धोखा दे दूंगा आपको। अगर आप अपने बच्चों पर भरोसा किए हैं कि मेरा बच्चा सफल होगा, वो भी आपको धोखा दे देगा। ऐसा ही होता है। तो अगर धोखा नहीं खाना चाहते हैं जीवन में, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। दुनिया बड़ा चालाक है और सबसे ज्यादा तो चालाक शिक्षक है। आजकल सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है शिक्षक, आजकल के चालाक हो गए। बाहरी दिखावा करके पूरा एकदम डिसिप्लिन और सब वेल मेंटेन करके, टाई सूट बेल्ट सब बाहरी मेंटेन कर दे रहा है। लेकिन बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का पढ़ाई का सिस्टम, बच्चों के लिए थोड़ा समर्पण, बच्चों के लिए थोड़ा चिंता, गार्जियन से बातचीत कहाँ हो पा। इस तरह की बातचीत होना जरूरी है कि नहीं होना जरूरी है? बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पहले के जो गुरु हुआ करते थे ना, ऐसे ही लोग गुरु को, राजा महाराजा लोग चढ़ धो करके नहीं पीते थे। गुरु में उस तरह की ताकत होती थी। गुरु का जीवन एक तपस्वी की तरह होता था, समाज में घूम के यही सारी बातें बताया करते थे। लेकिन आजकल एक तो गुरु वैसे नहीं रहे, और दूसरे में अगर कुछ गुरु ऐसे हैं या हो रहे हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं। जैसे मेरी भी कोई इज्जत नहीं। पूछिए कैसे? देखिए, इज्जत रहता तो लोग आए रहते हैं ना। इतना बड़ा परिवार, लेकिन कुछ ही लोग आ रहे हैं, मेरी भी इज्जत नहीं। पढ़ाते हैं इस स्कूल में 30-30 हजार, 40-40 हजार रुपया मुझे गाली दे करके लोग लेके भाग जाते हैं। क्या पढ़ाया मेरे बच्चों को आप? लेकिन मुझे जो धोखा देता है, मैंने देखा है, ईश्वर उसको माफ नहीं। और मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा दुख भी होता है इस चीज का। भले उसको आभास ना हो, लेकिन मुझे आभास है कि मेरे साथ उसने धोखा किया। इसके चलते उसका ऐसा घटित, और होता ही है। ईश्वर किसी को नहीं माफ कर सकता। और ईश्वर तो गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया, और वो इसलिए बताया है कि दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएं है ना, किसी गुरु की देन है। अगर पाप करने से डरते हैं, किसी न कुछ गुरु की देन है। सफल होना है, किसी न किसी गुरु का देन है। इसलिए आज से मैं ये भी चाहूंगा, आप ये मत देखिए कि प्राइमरी स्कूल के, आजकल तो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक का कोई महत्व ही नहीं है। जैसे पेड़ को बड़ा करने वाला माली होता है, बचपन में पानी डालता है, घेरता है, और जब फल लगने लगता है तो माली को कोई याद करता है, कोई इज्जत देता है, मान सम्मान देता है। वैसे हम लोग प्राइमरी टीचर वाले, क्या ऐसा होना चाहिए? प्राइमरी टीचर का मनोबल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? टूटेगा कि नहीं टूटेगा? एक तो आप लोग टीचर का, मैंने आप लोग को नहीं कह रहा हूँ, मैंने ऐसे कह रहा हूँ कि एक तो आजकल के लोग टीचर का मनोबल तोड़ रहे हैं। जो ईमानदार टीचर है, जो कह रहे हैं कि ऐसा करिए बच्चों के साथ, एक तो मनोबल तोड़ रहे हैं, मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से सपना लगाए बैठे हैं, उसी पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरे बच्चों को ये लोग सफल करें। संभव है? नहीं संभव, बिल्कुल नहीं संभव। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि हम लोग का भी मेहनत का सम्मान करना हो। घर का व्यवस्था चलाना जरूरी है, लेकिन स्कूल का
पैसा रख करके घर की व्यवस्था चलाना, फिर स्कूल के टीचरों की व्यवस्था कैसे चलेगी?